नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो आपके सामने मैं अपडेट लेकर आई हूं वो ये है कि संदीप घोष, द एक्स प्रिंसिपल ऑफ आर्जिकर कॉलेज, जो बहुत ही बड़े रडार में हैं, जिनके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ सीबीआई ने लगभग 80 यानी कि 80 आवर्स का इंटेरोगेशन करा। उसके बावजूद उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 22 तारीख को थर्सडे उन लोगों ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, शियालदा हाई कोर्ट में, कि आप हमें अलाउ करो कि हम इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, क्योंकि हमें इनके आंसर्स से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। ये जानबूझकर कुछ ऐसे आंसर्स दे रहे हैं जो हमें घुमा घुमा कर वो दे रहे हैं, जो आंसर्स वो हमें ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहे। वी वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड ऑन 8 to 9, ये जो 8 से लेकर 9 तारीख के बीच की जो ये घटना है, रात, ऑब्वियसली हम अगर 12 बजे के बाद सोचे तो ये 9 तारीख हो जाती है। तो 9 तारीख की जो सुबह सुबह भोर की जो ये घटना है, जो कुकर्म हुआ है हमारी डॉक्टर बेटी के साथ, उनके साथ क्या क्या हुआ था वो जानने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए संदीप घोष के साथ 80 घंटे 80 आवर्स का इंटेरोगेशन होने के बावजूद पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई। और ना ही सिर्फ उनकी, और भी जो 4 इंटर्न्स थे जिन्होंने लास्ट देखा था डॉक्टर मोमिता को उस हादसे से पहले, उनके साथ भी इंटेरोगेशन हुआ। इंटेरोगेशन में सेटिस्फैक्शन नहीं हुए तो उनके लिए भी पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई। एंड उस मांग को जायज़ मानकर शियालदा हाई कोर्ट ने येस कही, हामी भरी। एंड 26 तारीख को ये सारे पॉलीग्राफ टेस्ट हुए। अभी जहाँ तक हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अभी तक हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई है फ्रॉम द सीबीआई डिपार्टमेंट कि एग्जैक्टली क्या क्या आंसर्स मिले हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ज़रूर हमें पता चल गए हैं, तो वही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि संदीप घोष का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो बहुत ही आपको सरप्राइजिंग लगेंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम भी पूछ रहे हैं और सारी जनता पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं, डॉक्टर मोमिता के माँ बाप पूछ रहे हैं, इवन द सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग। तो जैसे कि बहुत जायज़ सा क्वेश्चन है, संदीप घोष को पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि पहले आपके असिस्टेंट सुपर जो है वो उनके पेरेंट्स को, जो बेटी है उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके ये कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आकर आप हॉस्पिटल में देख लीजिए। उसके तुरंत बाद जब माँ बाप परेशान होकर फ़ोन कॉल्स करते हैं, तब किसी ने फ़ोन उठाकर या फ़ोन कॉल करने के बाद इनको ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो संदीप घोष को ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि पहले आप लोगों ने सुसाइड कहा, उसके बाद उस सुसाइड को, पहले आप लोगों ने उसकी तबीयत खराब बताई और उसके ठीक तुरंत बाद आप लोगों ने ऐसी क्या डिस्कशन करी जो 3 घंटे जो आप लोगों ने माँ बाप को नहीं मिलने दिया, उस 3 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि आपके हिसाब से वो जो इंसान, मतलब सुसाइड जिसने कर लिया, आपके कहने पर, आपके कहने के मुताबिक कि उस बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप लोग अचानक से 3 आवर्स का क्या ऐसा डिटेलिंग मीटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट ये भी पूछा गया, जो एक वायरल वीडियो चल रही है, वो वायरल वीडियो में इस हिसाब से अभी वो वायरल वीडियो पूरी तरह से उसको क्लीन चिट नहीं मिली है कि वो सही वीडियो है, क्योंकि अभी तक उस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है एंड ना ही मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन आई है। तो जब तक मुझे वो इन्फॉर्मेशन पक्के तौर पे नहीं मिलेगी, मैं आपको उस चीज़ का नहीं बताऊंगी कि वो चीज़ सही है या गलत। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि उस वीडियो के मुताबिक यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सेमिनार हॉल में कुछ बाहर के लोगों को, नॉट ओनली द डॉक्टर्स हु वर सपोज टू बी देयर, क्योंकि डॉक्टर्स एकमात्र, सारे डॉक्टर्स नहीं, कुछ डॉक्टर्स, 1 या 2 डॉक्टर्स जो उस केस में पोस्टमार्टम करने वाले थे या जो भी वो तैयारी कर रहे थे, उनको छोड़ के संदीप घोष के साथ 3-4 लोग और दिखाई दिए जिनका यहाँ इस कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है, कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उन लोगों का यहाँ आना क्यों
क्यों उन लोगों को अलाउ किया गया। इनफैक्ट उस मोमेंट पे पुलिस भी थी, तो पुलिस और संदीप घोष के बीच में ऐसी क्या क्या बातें हुई थी। आपको और एक बात बता दूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आप बोल नहीं सकते, आप सिर्फ येस और नो कह सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या आपका नाम भूमिका मेहता है, तो मेरे आंसर में आएगा येस और नो। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या आपको आपने अलाउ किया बाहर के लोगों को सेमिनार हॉल में बिना परमिशन के। तो यहाँ पर संदीप घोष येस और नो बोलते हैं। उसके बाद उनको पूछा गया कि आपने किन किन लोगों से बात करी, कुछ नाम बताए गए, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन क्या दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया, वो बताया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछवाया कि आपका और ममता बनर्जी का ऐसा क्या है जो आपको ट्रांसफ़र किया गया और जस्ट 8 to 9 आवर्स में आपको दूसरी कॉलेज में, वो भी और एक रेप्यूटेड कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसे विभिन्न तरीके के क्वेश्चंस जो ओपन क्वेश्चंस है, जो मैं जिस तरह से बोल रही हूँ उस तरीके से नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल है ऑब्वियसली सीबीआई पीपल। सो इन क्वेश्चंस को ही ओपन क्वेश्चन की तरह से उन्होंने रखा। एंड इसके ऊपर जो आंसर्स आने वाले हैं वो अभी तक पूरी तरह से मेरे पास नहीं आए हैं। जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको नहीं देना चाहती हूँ कि यस इसके ऊपर हाँ बोला, इसके ऊपर ना बोला, बट इतना बता देना चाहती हूँ कि सीबीआई ने ये ज़रूर कहा है कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट में भी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा ही था कि ये लोग बहुत शातिर डॉक्टर्स हैं, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट देयर ओन हार्ट बीट्स एंड द पॉलीग्राफ टेस्ट इज डिपेंडिंग ऑन द हार्ट बीट्स। आपकी अगर हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है तो यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट आपको दिखाता है लायर। इट्स अ लाई डिटेक्टिंग मशीन ऑलरेडी यू पीपल नो। तो ये लाई डिटेक्टिंग होती है हार्ट बीट से। तो आप जितना भी कंट्रोल रख सकते हो, आप जितने भी शातिर हो, यहाँ पर बहुत काम आएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई। इनफैक्ट संजय रॉय का मैं आपको एक बहुत ही बड़ा अपडेट बताना चाहती हूँ, जो मैं टाइमलाइन में भी मैंने शायद रखा है। संजय रॉय जो लास्ट क्या कहते हैं सुनवाई थी, लास्ट सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, उस सुनवाई के तौर पर संजय रॉय बिलख बिलख के रोया है। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। ये एक सूचना है जो सूत्रों के हवाले से ज़रूर पता चली है, बट ये कंफर्म न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में संजय रॉय इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट फूट फूट के रोया है और उसने कहा है मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है, मैं बेकसूर हूँ। तो आप समझ सक रहे हो ये वही इंसान है जिसने जस्ट दूसरे ही दिन पे सबके सामने ये कहा था हाँ मैं ही हूँ रेपिस्ट, मैंने ही ये किया है, मैंने ही वो किया है सारा कुछ। इनफैक्ट पॉलीग्राफ टेस्ट में पता चल रहा है कि वो काफ़ी चीज़ों के आंसर्स नहीं दे पाया, वो चुप था, ना वो हाँ कह रहा था, वो ना कह रहा था। जिसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाया गया और वहाँ पर उसने फूट फूट के रोकर ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ। ये कंफर्म न्यूज़ है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे अभी जुडिशियल कस्टडी में ही रखा है, क्योंकि किसी के बोलने पर ना वो रेपिस्ट माना जाएगा ना वो बेकसूर माना जाएगा। जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते तब तक कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड वन मोर थिंग कि वो इतना भी बेकसूर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सीमन जो मिला है, जो 151 mg सीमन मिला है या मिला है, उसमें उसका भी DNA है। सो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। उसे फंसाने के लिए ज़रूर से षड्यंत्र रचाया गया है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुकी हूँ, या तो इस डॉक्टर बेटी को ऐसा ड्रग दिया गया था कि उसके मुंह से आवाज़ ना निकले, वो कुछ ना कर पाए, या अगर इनिशियली उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश भी की होगी तो वो ड्रग धीरे धीरे उनकी बॉडी में ऐसा असर कर रहा होगा कि वो जस्ट एक जिंदा लाश होगी। अब ये ऑफ कोर्स मैं जहाँ तक समझती हूँ ये बहुत करूण बात है, ये बहुत
डिफ़िकल्ट है मेरा कहना। मैं सुशांत के भी केस में हर बार कह रही हूँ, एंड मैंने वीडियोस भी बनाई है उस बारे में कि ही वॉज ऑल्सो ड्रग्ड। ऐसी ड्रग्स है, ऐसी मेडिसिन है, एंड ये तो डॉक्टर्स हैं, इनके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनको कुछ टेंशन ही नहीं है। ये तो विद इन अ सेकेंड उन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ना पेपर्स चाहिए, ना अथॉरिटी का हाँ या ना चाहिए। उनके पास सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल होती। इट्स वेरी ईजी, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। इट इज़ वेरी ईजी टू ड्रग हर। पहले उसे बहुत मारा गया, उसे दर्दनाक मौत दी गई है। जहाँ तक उसकी जो कंडीशन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे ड्रग देने के बाद उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है उसमें साफ समझ में आ रहा है शी हैज़ स्ट्रगल्ड। उसने संघर्ष किया है, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। उसके हर जिस्म के एक एक पार्ट में जो खून मिला है, जो कट्स मिले हैं, उससे ये दर्शा रहा है कि उसने बहुत कोशिश की है अपने आप को बचाने की। लेकिन वो मेडिसिन का असर होते होते इस तरीके से वो अधमरी हो गई होगी, जिसके बाद शायद, ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे कहिए कि आप क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हामी भरते हो या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उसे दर्दनाक मौत देने के बाद, वो ड्रग का असर ज़्यादा होने के बाद वो अधमरी हो गई होगी, उसकी सांसें चल रही होगी, जिसके बाद संजय रॉय को भेजा गया। वो शराब के नशे में उसने भी वो चीज़ करी, उसने भी कुकर्म किए, उसने भी जो उसके रिपोर्ट्स के द्वारा पता चला है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर वाला इंसान है। उससे पॉर्न्स देखने की आदत है, वो भी ऐसी अश्लील वीडियोस जिसमें मारधाड़ हो, नॉट ओनली सेक्स करना, लेकिन उसे मारधाड़ करने के बाद सेक्स करना अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें भी उसने करी होगी। आई एम सॉरी टू से ऑल दिस। एंड उसके बाद, क्योंकि वेरी क्लियर, बीइंग अ वुमन, आप अब भी जानते होंगे कि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, सीमन जो क्रिएशन होते हैं वो किसी के मरने के बाद नहीं होते हैं। ये सीमन क्या होता है? एक ऑर्गेज़म होता है। ऑर्गेज़म शरीर के अंदर से तब निकलता है जब बॉडी को कहीं ना कहीं टच मिलता है, या आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन सो मच, बट इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि सीमन तभी निकलता है, एक स्पर्म तभी निकलता है, नो मैटर अ गाय और अ गर्ल, जब वो जिंदा होते हैं। तो यहाँ पर अगर डीएनए में संजय रॉय का भी मैच हो रहा है, दैट मीन्स डॉक्टर बेटी वॉज नॉट डेड दैट टाइम। उसके साथ वो कुकर्म उसके जिंदा होते हुए किया गया है। उसके पहले उसके साथ वो दुर्दशा ज़रूर की गई है, बहुत ज़्यादा, और जो रही सही जो होगी वो संजय ने की। यहाँ पर मांग कर रहे हैं हम लोग, उसकी फांसी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उम्र कैद नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हमें अपने इंडिया की उम्र कैद का पता है कि 14 साल के बाद उसके बिहेवियर को देखकर उसको निकाल दिया जाता है, या बड़े बड़े इंसानों के पैसे से उसको ढक के भी निकाल दिया जाएगा। ये हमारे देश का कानून है। ये आइन माइन करते हैं, वो हमारे देश का सड़ा गड़ा सा ये कानून है। सो हमें चाहिए कि उसे सजाए मौत मिले, एंड हम ये चाहते हैं कि उसे रास्ते में खड़ा करके, नंगा करके, मार के, इतना लोई लुहान करके उसकी मौत दी जाए। ये बार बार मैं कह रही हूँ और ये बार बार मेरी मांग है। यहाँ पर ममता बनर्जी कल एक भाषण देती है जिसमें वो बहुत प्यार से सबको समझाती है। ये औरत, ये औरत, ये अममता बनर्जी सबको कहती है कि आस्ते आस्ते जॉइन करूँ। हर टैगलाइन इज आस्ते आस्ते जॉइन करूँ। ये सारे छात्र छात्री डॉक्टर्स को कहा जा रहा है, और वो कह रही है कि हम मिचिल करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ इस जंग में खड़ी हूँ। एंड मैं चाहती हूँ, मैं दाबी करती हूँ, दाबी मतलब कि मैं ये डिमांड करती हूँ कि इस देश में औरतों के लिए
ऐसे रूल होने चाहिए कि अगर कोई रेप होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। ये डिमांड कर रही है हमारी ममता बनर्जी। एंड ममता बनर्जी का कहा है कि देखिए, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपके लिए हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके मिचल्स को, आपके रैलीज को कोई नहीं रोकेगा, कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करिए, आस्ते आस्ते ज्वाइन करूँ, क्योंकि आपके पेशेंट्स जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो गरीब लोग हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी डेट है, तो क्या करोगे? उसमें तो इमरजेंसी की दरकार पड़ेगी। तो लेट मी टेल यू मिस ममता बनर्जी, द सो कॉल्ड मुख्यमंत्री ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल, आपको बता दे कि जो छात्र छात्री, जो डॉक्टर्स हैं, जो नोबानो भी किया जिन्होंने, उनकी बुद्धि है, वो इतने खराब नहीं है, आप लोगों की तरह नहीं है। उनके मन में भाव है और तभी वो लोग ये फाइट कर रहे हैं, वरना वो फाइट नहीं करते। वो इतने इमोशनलेस नहीं हैं। तो जहाँ पर आप बात कर रहे हो ना किसी इमरजेंसीज की, तो वो लोग ठीक अपनी इमरजेंसीज देख रहे हैं। ऐसा ज़रा भी नहीं है कि वो लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे। हाँ, 24/7 36 आवर्स नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के तरफ से अभी भी सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो क्यों करें। लेकिन जहाँ बात आती है कुछ भी इमरजेंसीज की, कोई भी ज़रूरत पड़ती है, तो इवन सीनियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे थे इन छात्र छात्रियों को, वो तक मैदान में उतर के सारी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पेशेंट को तकलीफ हो रही है। प्लीज़ सारे पेशेंट्स एंड पेशेंट के घर वालों, आप लोग अपने पेशेंट्स को, अपने धैर्य को जमा कर रखो। सारे डॉक्टर्स एक अच्छी चीज़ के ऊपर फाइट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करिए, उनके साथ लड़िए, उनके साथ इस जंग में खड़े रहिए। इस जंग में डिमांड जो हो रही है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। आपके घर वालों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग सही तरीके से उसे जांच कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ममता बनर्जी प्लीज़ शांत, ना शांत। दूसरी बात कि वही ममता बनर्जी है जिसने 21 एडवोकेट्स टीएमसी द्वारा इस केस के डिफेंस में रखा है। ये वही ममता बनर्जी है। और कपिल सिब्बल समथिंग लाइक दैट, कपिल सिब्बल समथिंग, बहुत बड़ा 30 मार खान एडवोकेट है। इतना बड़ा 30 मार खान एडवोकेट है कि वो हंस रहा था। एक बच्ची के साथ रेप और मर्डर हुआ है, उसकी बात हो रही है, उसमें हा करके ऐसा हंसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उसे कहा, व्हाट इज देयर टू लाफ, व्हाई आर यू लाफिंग। उसे भी वार्निंग दी गई। एक थप्पड़ मारने का मन करता है ऐसे लोगों को। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप लोग इतना जेन्युइनली इस केस को लड़ रहे हैं। काश ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स हमारे भाई सुशांत के लिए भी होते, क्योंकि उनकी जो तारीख पे तारीख ही हो रही है। ये सारी बातें मैं आपसे बताना चाहती थी, जिस वजह से ये अपडेट देना चाह रही हूँ, ये वीडियो किया है। हो सके तो इसे शेयर करिए। एंड जो ये 4 इंटर्न्स है और ये संदीप घोष के जो क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, एंड सारी चीज़ों की बातें चल रही हैं। इवन जो वो सुपर असिस्टेंट सुपर था जिसने कॉल करा था, उसको भी बुलाया गया है। वो किसी मामले में ऐसा फंसा हुआ है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाया, लेकिन उसके साथ बात हुई है एंड ही इज़ ऑल्सो ऑन द वे। सम्मन भेज दिया गया है, आज या कल में वो आएगा, उसके साथ भी इंटरोगेशन होगी। वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं भाग सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पता चली है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो खुल के सामने आएंगी। संजय रॉय का ये रोना, मुझे फंसाया गया है ये कहना सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने, बहुत सारी चीज़ें खोल कर रख देगा। लेट्स सी और क्या क्या राज खुलते हैं, क्या क्या पर्देफाश होते हैं। हो सके तो इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ये सारी चीज़ें शेयर होने के बाद हमारे यहाँ पर और दिल में और दिमाग में हर जगह
इस चीज़ की, इस न्याय की मांग हो। एंड ऑफ कोर्स ये रैली निकलने वाली है, आप तक पहुंचा दूं ये बात, जो ममता बनर्जी ने कहा है कि 31 अगस्त को 2 बजे, यानी कि हाफ डे होगा सारे कर्मचारियों के लिए, हाफ डे होगा, नो मैटर वॉट एवर प्रोफेशन, इट विल बी अ हाफ डे। 2 बजे के बाद मिचिल होगा, रैली निकलेगी। कहाँ से क्या हो रहा है वो मैं आपको बाद में, अगर मेरे को अपडेट मिल जाती है प्रॉपर कंफर्म्ड वाली, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, तो मैं आपको बताऊंगी। वो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वो रैली चलेगी। एंड इसमें डिमांड हो रही है कि फांसी दी जाए, जो गुनहगार है उसे फांसी दी जाए। तो गुनहगार अभी पकड़े नहीं गए हैं पूरी तरह से, तब पता चलेगा। एंड ऑब्वियसली आस्ते आस्ते ज्वाइन करो, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी फर्स्ट डिमांड है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ऐसे सारे जो नियम कानून है, सिक्योरिटी नॉट ओनली फॉर गर्ल्स ऑल्सो फॉर द बॉयज़, जो डॉक्टर्स है, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स है, जो फ्रंट लाइन प्रोफेशंस है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जब तक नहीं हो जाता ये सब वैसे का वैसे ही चलेगा। एंड यहाँ पर ममता बनर्जी ने धमकी भी दी है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, क्योंकि अगर इसके अनुसार चीज़ें अगर गड़बड़ होने लगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को दे दूंगा कि उससे जो करना है। तो ये मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, अगर मैंने कुछ करा, मैंने अगर किसी का ट्रांसफ़र कर दिया या मैंने किसी के नाम पर FIR कर दिया, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उसका जीवन बर्बाद हो जाए। तो आप लोग समझ रहे हो ना, आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना होगा, आस्ते आस्ते ज्वाइन करो, नहीं तो फिर मुझे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये धमकी दी है ममता बनर्जी ने।